दोस्तों, आज हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे महान पराक्रमी अदम्य साहस वाले हिंदू सम्राट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन में 100 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी और सब में विजय रहा। वो सैनिकों का भग्नावेश कहा जाने वाला हिंदूपति राजा राणा सांगा था, जिसे लोग संग्राम सिंह के नाम से भी जानते थे। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। इन्होंने अपनी शक्ति व पराक्रम के बल पर कई राज्यों को जीतकर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित करके उनको एक किया। सभी राजपूत शासक उनकी अधीनता में लड़ना अपना गौरव समझते थे। महाराणा सांगा इतने वीर योद्धा थे कि उनके एक हाथ, एक पैर, एक आंख नहीं थी और शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव थे। इसके बावजूद उन्होंने कई भयंकर युद्धों में वीरतापूर्वक लड़कर जीत हासिल की और अपना विशाल शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था। ऐसा करने वाले वो अंतिम हिंदू राजा थे। आज हम उसी महान सम्राट की जीवन की दास्तान सुनाने जा रहे हैं। 12 अप्रैल 1482 ईस्वी के दिन भारत के इतिहास में उस महान योद्धा महाराणा सांगा का जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा सांगा के पिता महाराणा रायमल थे। महाराणा सांगा के 2 भाई और थे, कुंवर पृथ्वीराज और कुंवर जयमल। दोनों ही भाई बड़े सूरवीर थे। कुंवर पृथ्वीराज दुश्मनों पर इतनी तेजी से आक्रमण करता था कि लोग उनको फ्लाइंग प्रिंस के नाम से जानते थे। महाराणा सांगा का संघर्ष बचपन में ही शुरू हो गया था। जब उनके पिता रायमल महाराजा थे, तब उन तीनों भाइयों में बचपन से ही राजा के उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष होता रहता है। एक दिन उनके चाचा सारंगदेव उनको एक ज्योतिषी के पास लेके जाते हैं। ज्योतिषी से पूछते हैं कि मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा। तो ज्योतिषी ने कहा कि कुंवर पृथ्वीराज और कुंवर जयमल दूसरों के हाथों मारे जाएंगे और अगला भावी सम्राट कुंवर संग्राम सिंह बनेगा। संग्राम सिंह के नाम से बड़ी बड़ी सल्तनतें कांपेगी। जहाँ से उनकी सेना गुजरेगी कोई आसपास भी नहीं भटकेगा। पूरे भारतवर्ष में इनके नाम का डंका बजेगा। संपूर्ण भारत में इनका वर्चस्व होगा और बड़ा ही शक्तिशाली सम्राट बनेगा। ये सुनकर कुंवर पृथ्वीराज व जयमल ने मिलकर राणा सांगा पर हमला कर दिया और पृथ्वीराज ने अपनी तलवार के वार से राणा सांगा की एक आँख फोड़ दी। राणा सांगा वहाँ से किसी तरह बचकर भाग जाता है और अजमेर के शासक करमचंद पवार की शरण में आ जाता है और वहीं अज्ञातवास में रहकर एक सूरवीर योद्धा बनता है। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। जब राणा सांगा के दोनों भाई पृथ्वीराज और जयमल की मृत्यु हो जाती है और महाराणा रायमल बीमार हो जाते हैं, तब एक दिन महाराणा रायमल को सूचना मिली कि उनका एक पुत्र संग्राम सिंह अभी जिंदा है और वो अजमेर के करमचंद पवार के पास है। तो रायमल ने तुरंत करमचंद पवार के पास दूत भेजकर राणा सांगा व करमचंद पवार को मेवाड़ बुलाया और करमचंद पवार को एक जागीर दी। महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 4 मई 1509 ईस्वी को संग्राम सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। जब संग्राम सिंह राजा बने, तब मेवाड़ चारों ओर से विदेशी शत्रुओं से घिरा हुआ था। महाराणा सांगा ने राजा बनते ही विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूत शासकों को एक किया। जब राजपूत शासक एक छत्र के नीचे आ गए, तब महाराणा सांगा ने दिल्ली से लोहा लेने का मन बना लिया और एक विशाल सेना लेकर दिल्ली की ओर चल पड़े। जब ये बात दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पता चली, तो वो भी कहाँ रुकने वाला था। वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था। वो भी अपना वर्चस्व बनाना चाहता था। वो भी अपनी दहक बनाना चाहता था। इसलिए वो भी राणा सांगा से भिड़ने के लिए एक विशाल सेना लेकर सामने से आ गया। दोनों राजाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। आखिरकार वो समय आ गया जब राणा सांगा व इब्राहिम लोदी की सेनाएं आमने सामने थी। 1517 ईस्वी में खातौली के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना को रौंद डालती है और प्रत्येक राजपूत सैनिक रक्त से अपनी तलवारों की प्यास बुझा रहे थे। इब्राहिम लोदी की सेना भागने लगती है, लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना को भागने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि उस दिन राणा सांगा की सेना दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। उस दिन महाराणा सांगा भी रौद्र रूप धारण करके लड़ रहे थे। महाराणा सांगा का ये रूप देखकर इब्राहिम लोदी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। इस युद्ध में महाराणा सांगा की जीत हुई, लेकिन इस युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट जाता है। एक पैर पर तीर लगने से हमेशा के लिए लंगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी इस युद्ध में डटे रहते हैं और जीत हासिल करके ही रहते हैं। इब्राहिम लोदी युद्ध हार कर दिल्ली चला जाता है, लेकिन इब्राहिम लोदी को ये हार बर्दाश्त नहीं होती है और वो दोबारा से सांगा से बदला लेने के लिए सेना तैयार करता है। इब्राहिम लोदी मियां माखन के नेतृत्व में दोबारा सेना भेजता है और दोबारा से 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच बांडी का युद्ध होता है। उस युद्ध में भी महाराणा सांगा जीत जाता है। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार हराने के बाद महाराणा सांगा की
मान और प्रतिष्ठा और बढ़ गई और राणा सांगा और शक्तिशाली होता चला गया। अब महाराणा सांगा इतना शक्तिशाली हो गया था कि पूरे भारत में उसे कोई भी राजा अकेला नहीं हरा सकता था। लेकिन महाराणा सांगा रुकने वाला नहीं था। उसने मालवा के संघर्ष में चंदेरी के मेदिनी राय के लिए मोहम्मद खिलजी द्वितीय को 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में हराया। उसके बाद महाराणा सांगा ने ईडर के उत्तराधिकार को लेकर गुजरात के मुजफ्फर शाह व ईडर के शासक भारमल दोनों को एक साथ हराया। अब तक महाराणा सांगा ने अपने साम्राज्य में सिरोही, वागड़, ईडर, मालवा, गुजरात के शासकों को अपनी ओर मिलाकर शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया था। पूरे हिंदुस्तान में सांगा का मुकाबला करने वाली कोई ताकत नहीं थी। महाराणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। मालवा, गुजरात व दिल्ली के सुल्तानों में एक भी ऐसा नहीं था जो कि अकेला उसे हरा सके। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार थे और उसका राज्य 10 करोड़ आमदनी का था। सांगा ने अब तक संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था और वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता था। सांगा की आगे की कहानी के लिए हमारा पार्ट 2 देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।